और पश्चिम चंपारण जिले में गैस सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर डीएम तरनजोत सिंह ने बेतिया समाहरणालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और गैस एजेंसियों के वितरक मौजूद थे और डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी जगह कालाबाजारी या अवैध भंडारण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि 25 दिन के अंतराल में पर ही गैस बुकिंग करें और अफवाह या भीड़ पर ना फैलाएं। प्रशासन अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग की कोई भी अगर सूचना आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें, या जो कंज्यूमर्स हैं उनसे अधिक राशि वसूलने की अगर कोई सूचना आती है तो उस पर त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करें, ताकि इस समय में हम लोग इस तरीके की अफवाहों को और मैल प्रैक्टिसेस को रोक सकें। किशनगंज में रसोई गैस की कथित किल्लत से मची अफरा तफरी के बीच डीएम विशाल राज और एसपी संतोष कुमार ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि वास्तविक कमी नहीं है और सोशल मीडिया पर अफवाहों के कारण भीड़ बढ़ी है। अधिकारियों ने ओटीपी प्रणाली से वितरण सुनिश्चित किया और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। डीएम ने कहा है कि जिले में पर्याप्त गैस उपलब्ध है और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, उस पर कार्रवाई भी होगी। जांच किया जा रहा है, क्या कहा है? यहाँ पर हम लोग ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि गैस की समस्या हो रही है, लेकिन हम लोगों ने जांच भी किया है और बुकिंग्स भी देख रहे हैं। सप्लाई लगातार जारी है। पूर्व में जो सप्लाई हो रहा था वैसे ही लगातार सप्लाई बना हुआ है और जो डिमांड हो रही है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। तो उसका कारण भी यही है कि लोगों के अंदर पैनिक हो गैस की वजह से। जैसा कि डीएम साहब बता रहे थे, हम लोगों ने पूरे ज़िले में कल से ही सभी गैस गोदाम का भौतिक रूप से निरीक्षण करवाया है और साथ ही आज हम लोग डीएम साहब और हम लोग मिल करके कई जगह पर गैस एजेंसी गोदाम का निरीक्षण किया है। इस दौरान हमें यही पता चला है कि सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई एज इट इज़ बना हुआ है, परंतु थोड़े से पैनिक होने के कारण कुछ लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पास रख लें। इस प्रवृत्ति के कारण जो है लोगों को परेशानी हो रही है। तो लोगों से आपके माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि पैनिक मोड में नहीं आए, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही साथ हम लोग कोई आदमी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा करके कालाबाजारी कर रहे या होर्डिंग कर रहे, इस पर भी नज़र बनाए हुए टीम गठित है। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के भोजू खान का टोला गांव में युवाओं ने 22वीं रमजान शरीफ पर दावत इफ्तार पार्टी आयोजित की। हथुआ के कई गांवों और नगर पंचायत के सभी वार्ड से हजारों रोजगार इफ्तार में शामिल हुए। मस्जिद के पास आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा कई दिनों से तैयारी में लगे हुए थे। आयोजन में लोगों ने रमजान की पाक माह की खुशी साझा की। रमजान के इस पाक महीने में जो मुबारक महीना चल रहा है, गोपालगंज के पूरे प्रखंड में और हथुआ के पूरा प्रखंड में इफ्तारी का आयोजन किया गया है और हर जगह पर इफ्तारी का आयोजन किया जा रहा है। आज गोपालगंज के हथुआ थाना के भोजू खान के टोला में इफ्तार पार्टी का आयोजित किया गया, जिसमें हम सभी युवा को तरफ से इसमें सहयोग दिया गया और तकरीबन यहाँ पर 1000 के आसपास इफ्तारी में आदमी शामिल हुए। मेरा नाम कमरान खान हुआ और हम सभी अपने गांव वालों के तरफ से पूरे देशवासियों को रमजान का और ईद का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। राजधानी पटना में माह रमजान के चौथे जुम्मा के मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे। जो मस्जिद पटना जंक्शन से सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसके अलावा हज भवन पटना और खानकाए मुजबिया, फुलवारी शरीफ और दानापुर की मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान रोजेदारों ने देश दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे, जबकि नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। बाज़ लोग गफलत का आशरा होता है, ख़रीदारी में पूरा वक्त गुजर जाता है। इसलिए गुजारिश है कि तीसरे आशरे में ख़ास तौर पर चूँकि आखिरी वक्त का एतबार होता है, लिहाजा उसमें एहतिकाफ़ करने का अगर अल्लाह मौका अता फरमाए तो एहतिकाफ़ ज़रूर करें, सुन्नत मौक़दा है। और तरावी जिन हज़रात की मुकम्मल हो जाए तो ये ना समझें कि तरावी की छुट्टी हो गई है, नहीं, कुरान मजीद पूरा हुआ है आपका ना। तरावी सुन्नत मौक़दा है। जैसे रमज़ान के 30 रोज़े हैं, तरावी चांद देखकर शुरू होगी, चांद रात में ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। रोजेदार को क्या संदेश देंगे? जी, रोजेदार को क्या कहेंगे? रोज़ेदार के लिए नक़द फ़ायदा है रोज़े का दुनिया में कि इफ्तार के वक्त में खुशी महसूस होती है,
और जब अल्लाह से मुलाकात होगी तो उस वक्त में माशाअल्लाह उसको एक ख़ास किस्म की फ़रहत होगी। हदीस शरीफ में लिस्साइमी फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। देखिए, रोज़ा शरीयत की नज़र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, रोज़ा आँख का भी है कि आदमी गलत चीज़ों को उससे न देखे। रोज़ा ज़बान का भी है, चुगलखोरी, गीबत, झूठ, बुराई, लानतान से परहेज़ करे। रोज़ा कान का भी है, कोई गलत बात उससे न सुने। रोज़ा हाथ पैर का भी है, कोई ऐसी जगह न जाए, किसी पर जुल्म न करे इन हाथों से। ये सब रोज़ा जब होता है, मिलता है, तब जा कर के रोज़ा मुकम्मल होता है। ये महीना बड़ी अज़मत और फजीलत वाला महीना है। इस महीने में हर फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर होता है। इस महीने में एक ऐसी रात है जिसे शब क़द्र कहा जाता है, जिसमें इबादत करना 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया है। इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक तआला ने एक ख़ास इबादत रोज़े को हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ करार दिया है। रोज़े का मकसद ये है कि इंसान के अंदर तक़वे की सिफ़त पैदा हो जाए, इंसान गुनाहों की आलाइशों से, गंदगियों से पाक साफ़ हो जाए। छपरा की मस्जिदों में रमज़ान के चौथे जुम्मे पर बड़ी संख्या में रोज़ेदारों ने नमाज अदा की। नमाज से पहले शिया गुरु धर्मगुरु मौलाना मासूम रज़ा ने खुतबा देते हुए कहा कि इसी पाक महीने में कुरान नाजिल हुई, जिसकी मुस्लिम समाज तिलावत करता है। नमाज के बाद देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। मौलाना ने अली ख़ामनेई का जिक्र करते हुए ईरान इजराइल तनाव पर चिंता जताई और सादगी से ईद मनाने की बात कही। रमज़ान शरीफ के पाक महीने में गोपालगंज ज़िले के मस्जिदों में आज चौथे जुम्मे की नमाज अदा की गई और बड़ी संख्या में रोज़ेदार नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंचे और अल्लाह की इबादत की। रमज़ान में लोग पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इस साल 2026 में रमज़ान में 5 जुम्मे पड़ रहे हैं, जिसमें आज 23वीं रमज़ान को चौथा जुम्मा था। अब आखिरी जुम्मे पर अलविदा की नमाज अदा की जाएगी, या हो सकता है उस जुम्मे में ईद भी हो जाए अगर चांद नज़र आ जाएगी तो। माह रमजान का अलविदा की नमाज, आखिरी अलविदा जो हम लोग 27 रमजान के बाद जो लास्ट जुमा होता है, तब भी हम लोग को हो सकता है चांद के एतबार से दो अलविदा पढ़ना पड़े, लेकिन फिर भी आज अलविदा की नमाज हम लोग पढ़े और पूरे हिंदुस्तान के अमन और शांति, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब और हिंदुस्तान में अमन और तहजीब रखने के लिए दुआएं मांगी, हिंदुस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगी। और ईद के आने का एक जो बड़ा पैगाम है आज के दिन में, हमारे लोग रमज़ान में बेशुमार गरीब मजदूर बेबसों को अपने ज़कात, खैरात, सदक़ात बांटते हैं और एक दूसरे से दुआ की सलामती भी मांगते हैं। इसीलिए यह काफ़ी खुशी का दिन है और रमज़ान का विदा का दिन है कि हम लोग रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं। उसी की नमाज अदा किए और हिंदुस्तान से अल्लाह से अपील किए, अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को अमन और शांति, हिंदू मुसलमान की एक जहती और तहजीब बनाए रखे। यही हम लोग आज की जुमा में दुआ मांगे। मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।